सो ही गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई ये कॉमिक सुपर के चैनल पे कोई दूसरा बंदा कौन आ गया, तो वो कौन बंदा है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं आपको अपनी थोड़ी सी डिटेल दे देना चाहता हूँ। मेरा नाम सौरभ है और मेरा यूट्यूब पे चैनल है कैप्टन सौरभ करके नाम पे, जहाँ पे मैं एमसी और डीसी वर्सेस वीडियो कराते रहता हूँ और साथ ही साथ मैं मॉन्स्टर वर्स पे भी वीडियो लाते रहता हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इसका पार्ट में दूसरा भी जरूर बनाऊंगा जो मेरे चैनल पे अपलोड होगा। सो एक बार मेरे चैनल को जाके विजिट कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप लोग यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो। तो ये सारी बात हो गई मेरे पर्सनल डिटेल के ऊपर। तो अब हम बात करेंगे आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम दो कैरेक्टर का कंपेयर नहीं करेंगे बल्कि दो वर्स का कंपेयर करेंगे। तो वहाँ पे एक तरफ है मॉन्स्टर वर्स तो वहीं दूसरी तरफ है एमसी वर्स। क्या होगा जब ये दोनों वर्स आपस में फाइट करेंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप करने की कोशिश तो मत ही करना। सो आपको इनका कंपेयर स्टार्ट करने से सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एवेंजर्स की पावर्स को एक्सप्लेन नहीं करूँगा और साथ ही साथ गॉडजिला और कॉन्ग की पावर को भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि उनके ऊपर इतनी सारी वीडियो बन चुकी है कि आप उनकी पावर को बड़े ईजिली जानते होंगे। मैं बचे हुए टाइटन्स की पावर को एक्सप्लेन करूँगा। अब मैं एवेंजर्स में से किन किन एवेंजर्स को लिया तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। तो मैंने उन्हीं एवेंजर्स को लिया जो अभी तक हमें मूवी के अंदर बताया गया है, जैसे गार्डियन ऑफ गैलेक्सी की टीम हो गई, थॉर हो गई, वॉल्करी हो गई, लूकी हो गई, कैप्टन अमेरिका हो गया, आयरन मैन हो गया, कैप्टन मार्वल हो गई, डॉक्टर स्ट्रेंज हो गए, वांडा हो गए, ब्लैक पैंथर हो गया। तो ये जितने भी कैरेक्टर अभी तक हमें बताए गए हैं मूवी के अंदर, मैंने उन सभी कैरेक्टर को लिया है इस वीडियो के अंदर। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो अब हम फाइनली देखने जा रहे हैं मॉन्स्टरवर्स के ऑल कैरेक्टर की पावर्स को, जिसे आप टाइटन के नाम से भी जाने जाते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वीन मोथोरा। अगर हम क्वीन मोथोरा की पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें तो क्वीन मोथोरा एक बटरफ्लाई शेप की एक मॉन्स्टर है जिसकी हाइट 52 फीट है और वो अपने पंखों के साथ 803 फीट चौड़ी हो जाती है। वो सुपरसोनिक स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं, यानी वो सुपरसोनिक स्पीड से उड़ सकती है और साथ ही साथ वो अपने मुंह से जाल छोड़ सकती है। वो अपने एंटीना से लेजर भी शूट कर सकती है और साथ ही साथ वो मरने के बाद भी जिंदा हो सकती है। वो मरने के बाद खुद तो जिंदा हो सकती है और साथ ही साथ वो दूसरों को भी जिंदा कर सकती है, यानी अगर कोई दूसरा मर गया तो वो उसको एनर्जी दे के जिंदा कर सकती है, जैसा उसने गॉडजिला के साथ किया था। तो वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो दूसरी तरफ है रोडान। तो अगर हम रोडान की बात करें तो वो एक बाज की तरफ दिखने वाला मॉन्स्टर है जो 154 फीट लंबा है और वो अपने पंखों के साथ 870 फीट चौड़ा हो जाता है। अगर हम उसकी वेट की बात करें तो उसका वेट है 40,000 टन। साथ ही साथ वो मैक्सिको के ज्वालामुखी से निकला है, जिसकी वजह से उसे सब फायर का डिमंस भी कहते हैं। उसके पंखों में से हमेशा आग निकलती रहती है और साथ ही साथ वो लावा और फायर भी प्रोड्यूस कर सकता है और इतना कैपेबल है कि वो पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो वहीं अगर हम तीसरी तरफ बात करें तो तीसरी तरफ है किंग गिदोरा। अगर हम किंग गिदोरा की बात करें तो वो स्पेस से आया है। वो एक स्पेस मॉन्स्टर है जो अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया था। वो 521 फीट लंबा है और 1000 फीट चौड़ा है। अगर हम उसकी वेट की बात करें तो उसका वेट 1,40,000 टन उसका वेट है। उसके पास 3 सर है जिसकी वजह से वो ग्रेविटी वेव छोड़ते रहता है। वो 3000 किलोमीटर की स्पीड से उड़ सकता है और साथ ही साथ उसके पास किसी भी टाइप के वेपन का असर उसके पर असर नहीं पड़ता और साथ ही साथ उसके पास एक कमाल की एबिलिटी, यानी वो थंडर स्ट्राइक भी कर सकता है और साथ ही साथ वो थर्मल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और साथ ही साथ उसने गॉडजिला को ओवर पावर्ड किया है। तो वहीं अगर हम चौथी तरफ बात करें तो चौथी तरफ स्काइला या फिर सीला, जो भी आप इसे बोल सकते हो। तो सेला या फिर स्काइला एक मकड़ी जैसी फीमेल कैरेक्टर मॉन्स्टर है जो हाइट में लगभग गॉडजिला के बराबर है। अगर हम उसके हाइट की बात करें वो 321 फीट लंबी है, जो जमीन और वाटर के अंदर हर दोनों जगह सर्वाइव कर सकता है। इसके लंबे लंबे पैर है जिससे काफ़ी ज़्यादा अपने अपोनेंट को मारने में अपने पैरों का यूज़ करती है। साथ ही साथ ही अपने मुँह से जाल भी फेंक सकती है। तो वहीं अगर हम पांचवी तरफ बात करें तो पांचवी तरफ है लिफ विंग। अगर हम लिफ विंग की बात करें तो देखो ये चमगादड़ जैसे दिखने वाले हैं और इनके पंख की हाइट की बात करें तो इनके पंख लगभग 3 से 4 फीट लंबे होते, बट ये इतने ज़्यादा कैपेबल होते कि किसी इंसान को हवा में उड़ा के उसकी बॉडी को आसमान में ही
3 से 4 भाग या फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, यानी वो इतने ज़्यादा कैपेबल है और इनके ऊपर गन बन किसी भी का असर नहीं पड़ता और ये अकेले नहीं रहते, ये झुंड में रहते, जिसकी वजह से इन्हें मारना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वहीं अगर हम छठी तरफ बात करें तो छठी तरफ है मिड स्क्विड जो हमें कॉन्ग के साथ फाइट करते हुए दिखाता है। ये ऑक्टोपस जैसा दिखता है, इसके कई सारे पैर है जिससे इसे काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। ये 100 फीट लंबा होता है, अपने पैरों का यूज करके अपने अपोनेंट को कस के जकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाता या फिर वो अकड़ के ही मर जाता है। बट ये उतना ज़्यादा पावर नहीं है और साथ ही साथ अपने मुंह से काली वाली वो जो ऑक्टोपस छोड़ती है वो भी छोड़ सकता है। तो वहीं अगर हम सातवीं तरफ बात करें तो सातवीं तरफ है स्कर बफेलो। अगर हम स्कर बफेलो की बात करें तो स्कर बफेलो स्कर आइलैंड के रिवर में रहता है, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा शांत होते हैं, बट इसके साइज में वो एक जाइंट बफेलो है और साथ ही साथ इसके खतरनाक सिंग है जिससे वो अपने अपोनेंट को मारने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। वैसे ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा शांत होते हैं, बट मे भी कोई भी इन्हें उंगली कर दे तो ये उसे छोड़ते नहीं और अपने सींगों से उसे चीर फाड़ डालते हैं। वहीं अगर हम आठवीं तरफ बात करें तो आठवीं तरफ मदर लॉन्ग लेग। अगर मदर लॉन्ग लेग की बात करें तो एक फीमेल स्पाइडर कैरेक्टर है या फिर फीमेल स्पाइडर मॉन्स्टर है जिसकी हाइट 20 फीट है और इसके पास 8 लंबे लंबे लेग्स है, जिसकी वजह से ये अपने अपोनेंट को मारने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। जो इसके लेग रहते हैं उसके जो नीचे के भाग है तो काफ़ी ज़्यादा नुकीले रहते हैं, जिससे वो अपने अपोनेंट को एक अटैक में चीर के फाड़ सकती है और साथ ही साथ ये अपने दांतों से अपने अपोनेंट के कई पीस कर सकती है। तो इससे आपको पता चल जाता होगा कि ये मदर लॉन्ग लेग कितनी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर। तो वहीं अगर हम नौवीं तरफ बात करें तो नौवीं तरफ है म्यूटोस जो हमें गॉडजिला की मूवी के अंदर देखने को मिले थे। तो म्यूटोस एक प्राचीन मॉन्स्टर है जो गॉडजिला के विलन भी रह चुके हैं। म्यूटोस 2 टाइप के होते हैं, मेल और फीमेल। जो मेल वाला म्यूटोस रहता है वो हाइट में काफ़ी ज़्यादा छोटा है, बट उसके पास 2 पंख होते हैं जिससे वो उड़ सकता है। और जो फीमेल कैरेक्टर रहती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है जिसके बड़े बड़े पैर होते हैं। उसके पैर में से इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि उसके पैर में से इलेक्ट्रिक शॉक वेव निकलता है और साथ ही साथ ये एक दूसरे से लिंकेड भी रहते हैं। वही अगर हम बात करें मेल म्यूटोस की हाइट की तो उसकी 200 फीट हाइट है। वहीं अगर हम बात करें फीमेल म्यूटोस की तो वो 300 फीट लंबी है और साथ ही ये अपने बॉडी से इलेक्ट्रोमैग्नेटो पल्स भी छोड़ते रहते हैं और साथ ही साथ इनके पास काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है और साथ ही साथ इनके पास कमाल की स्टेमिना है। इनकी स्टेमिना इतनी कि गॉडजिला को मार के उनके बॉडी के अंदर अपने एग छोड़ते हैं। तो आपको पता चल जाता होगा कि ये कितने ज़्यादा पावर रखते हैं अपने पास। तो वहीं अगर हम 10वीं तरफ देखें तो 10वीं तरफ स्कल क्रॉवलर। अगर हम स्कल क्रॉवलर की बात करें तो स्कल क्रॉवलर ने कॉन्ग के माँ बाप को मारा है, वो भी अकेले, जिससे आपको पता चल जाता होगा कि कितना ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। ये 12 से 90 फीट लंबे होते हैं और साथ ही साथ इनकी वेट की बात करें तो ये 40 से 100 टन की इनकी वेट होती है। उनके पास कमाल की ड्यूरेबिलिटी और स्टेमिना होती है और इनके पास नुकीले दांत होते हैं जिससे ये अपने अपोनेंट को चीर के फाड़ सकते हैं ऑन द स्पॉट और साथ ही ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। कॉन्ग के काफ़ी ज़्यादा पिटने के बाद भी ये कॉन्ग से फाइट करता रहा। इससे आपको पता चल जाता होगा कि ये कितने ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर होते हैं। तो ये सारी पावर्स हो गई मॉन्स्टर वर्स के सभी कैरेक्टर की। तो मैं भी आपको मैं चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो देखा जितने भी मॉन्स्टर है इनके ऊपर किसी भी टाइप के वेपन का असर नहीं पड़ेगा एज जो ह्यूमन बनाया हो, जैसे बम हो गया, बारूद हो गया, मिसाइल हो गया, ये सब इनके ऊपर कुछ भी असर नहीं होता। तो आप लोग ये मत सोचना कि इससे उनके ऊपर असर होगा जिससे मर सकती है। इनके ऊपर इस किसी भी चीज़ का असर नहीं होता। अगर ऐसा होता तो मूवी के अंदर हमें इंसान लोग खुद ही मार देते इन मॉन्स्टर को, बट मे भी यहाँ पे इंसान लोग की बस की बात तो है ही नहीं। तो इनके ऊपर किसी भी टाइप की बम बारूद मिसाइल का असर इनके ऊपर नहीं पड़ने वाला। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। सो ये सारी पावर्स हो गई मॉन्स्टर वर्स की कैरेक्टर की। सो अब हम फाइनल बात करेंगे कंक्लूजन। सो यार कंक्लूजन में मैं आपका टाइम नहीं लूँगा, इसलिए मैं आपको फटाक से क्लियर कर देता हूँ कौन होगा इस फाइट का विनर। तो देखा हम कंक्लूजन को 2 राउंड में देखेंगे, पहला प्रिपरेशन फाइट, दूसरा रैंडम फाइट। तो अगर हम रैंडम फाइट की बात करें तो यहाँ पे मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, मैं बता दूंगा यहाँ पे रैंडम फाइट का विनर होगा यूनिवर्स मॉन्स्टर वर्स का। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तो उसके पीछे भी एक रीज़न है। तो जहाँ पे हमने देखा था गॉडजिला वर्सेस एवेंजर्स, जहाँ पे गॉडजिला ने पूरे एवेंजर्स के ऊपर भारी पड़ गया था, बट यहाँ पे एवेंजर्स की संख्या ज़्यादा होगी बट मॉन्स्टर की भी संख्या ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे गॉडजिला ने अकेले पूरे एवेंजर्स को भारी पड़ गया, तो यहाँ पे
गॉडजिला का बाप होगा यानी किंग घितोरा, जिसने गॉडजिला को ओवर पावर्ड किया है। किंग घितोरा बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। अगर मे बी यार वो अकेले आ जाए तो वो लगभग आधी एवेंजर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा रैंडम फाइट में। तो उसके ऊपर किसी भी टाइप के वेपन का असर नहीं होगा, क्योंकि अगर थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर से उसका कोई भी पार्ट काट भी दे तो फटाक से रिजनरेट हो जाएगा। और साथ ही साथ वो थंडर स्ट्राइक कर सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रिसिटी वाले जैसे आयरन मैन, वॉर मशीन, जो भी इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते हैं उनका कोई यूज़ नहीं होने वाला है, क्योंकि गॉडजिला एक स्पार्क यानी एक ऐसा रेडिएशन छोड़ता है जिससे सारी इलेक्ट्रिसिटी चलने वाली चीज़ बंद हो जाती है, जैसा हमने मूवी के अंदर देखा भी होगा। तो इसलिए यहाँ पे टोनी स्टार्क की किसी भी गैजेट का असर नहीं होगा मॉन्स्टर वर्स के विलन के ऊपर। सो मे बी यार अगर हम दूसरी तरफ देखें तो दूसरी तरफ गार्डियन ऑफ गैलेक्सी की टीम है। अगर हम गार्डियन ऑफ गैलेक्सी की टीम की बात करें तो देखा उन्होंने ऐसे ऐसे मॉन्स्टर को पकड़ा है, बट मे बी यार उनकी किसी भी वेपन का असर मॉन्स्टर वर्स के किसी भी विलन के ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब थॉर जैसे कैरेक्टर उन्हें टक्कर नहीं दे पा रहे हैं तो ये गार्डियन ऑफ गैलेक्सी की टीम की औकात क्या है। सो रैंडम फाइट के विनर होंगे मॉन्स्टर वर्स। तो वहीं अगर हम बात करें प्रिपरेशन फाइट की, तो प्रिपरेशन फाइट के विनर होंगे ऑब्वियसली एवेंजर्स, क्योंकि देखा एवेंजर्स प्लानिंग के साथ कुछ भी कर सकते हैं। जब उन्होंने थैनोस को हरा दिया तो वो मॉन्स्टर वर्स को कहीं ना कहीं से भी हरा ही देगी। सो ये हो गया मेरा पर्सनल ओपिनियन। तो आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बता देना। सो मे भी यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जितना से हो सके उतना शेयर करिए और साथ ही साथ लाइक को ठोक देना। अगर यार आपको इसका पार्ट दूसरा चाहिए तो आप मेरे चैनल को विजिट जरूर कर देना। सो वहाँ पे मैं आपको इसका पार्ट दूसरा लाऊंगा, वो किसके साथ होगा तो वो मैं आपको मेरी वीडियो के अंदर जरूर बता दूंगा। सो मे भी यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।